शेयर बाईबैक की जब हम बात करते हैं तो इसका अर्थ क्या हुआ, जब कोई कंपनी अपने ही शेयरों को वापस खरीदे। अब ये अपने ही शेयर किन से खरीदे, तो देखिए रिटेल इन्वेस्टर, हो सकता है आप में से भी कुछ लोगों ने इन्फोसिस के शेयर ले रखे हों, या फिर बड़े इन्वेस्टर्स, भारत के अंदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या विदेशों के अंदर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जिन्होंने इन्फोसिस के बड़े शेयर परचेज किए हुए हैं, या फिर भारत के अंदर भी बड़ी कंपनीज जिन्होंने इस पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। आप किसी से भी शेयर वापस मांग सकते हैं। आप मांगेंगे इस तरह से नहीं कि ला मैं छीन लूंगा, आपने तो एक ऑफर लगा के छोड़ दिया कि भाई मैं 1800 रुपए में खरीदने को तैयार हूं, अगर आपको बेचना है तो बेच दो। अब इन्फोसिस का शेयर सितंबर 2024 में लगभग 1950 रुपए में बिक रहा था, लगातार गिरते गिरते 1500 के आसपास आ चुका है। इसके पीछे यूएस और इंडिया के जो रिलेशंस में आई हुई तलखी है वो भी एक बड़ा कारण है, लेकिन फिर भी बाजार के अंदर, भाव के अंदर इन्फोसिस के अंदर बड़ी गिरावट आई है। तो इन्फोसिस का जो बाजार गिरता हुआ आ रहा है, 2000 से 1500 तक का सफर आपने तय किया है, ऐसे में लोगों में यह विश्वास रहे कि इन्फोसिस खराब नहीं है या इन्फोसिस बचा हुआ है, तो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स में यह विश्वास बहाली के लिए कि 1800 में तो आप मुझे आज दे दो माल। जैसे कई बार ऐसा नहीं होता है, कुछ प्लॉट वाले लोग प्लॉट काट देते हैं और प्लॉट काट के कहते हैं कि सर प्लॉट बिक नहीं रहे, बाजार में प्लॉट की कीमत कम हो रही है। तो प्लॉट काटने वाला कहता है भाई साहब सुनो, कितने में खरीदा था, इतने में, 25% ज्यादा पे, तो मुझसे आज खरा पैसा ले लो, बाजार में भाव कम नहीं हुए। इससे क्या होता है, विश्वास बहाली होती है, लोग रोकने रखते हैं फिर कि अरे जब भाई साहब ये खुद ही जिसने प्लॉट काटे थे वो 25% ज्यादा में खरीदने को तैयार है, इसका मतलब बाजार के अंदर अभी दम तो है। तो इससे क्या है कि जो इन्वेस्टर है ना, वो विश्वास करके बाजार में टिका रहता है, अर्थात शेयर की वैल्यू बढ़ने लगती है। तो जब भी बाईबैक कोई कंपनी करती है तो वो इन्वेस्टर्स में विश्वास बहाली का ज्यादा प्रयास होता है, अपने कैश को खपाने का दूसरा बड़ा प्रयास होता है, और अल्टीमेटली बाजार में अपने शेयर की प्राइसेस को स्टेबलाइज करना, ताकि लोगों को लगे कि हां भाई शेयर में आज भी दम है।